शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो वहां पर। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हुए, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तरह जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तरह थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊं। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूं। मैं जानता हूं मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धो के चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए ने 25 बार तो साड़ी का पटली जमा, और पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू लेके और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के, और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। बाप रे, रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज कर दे तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित जी ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवमन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो भैया, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है, और सामान रखो करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद है छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष, एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में जिस
घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो। वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाओ। कल से चतुर्थी लग रही है। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, 2 तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिए। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्रता दूर कर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो,
उस पर गुड़ की एक खौड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी, उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर, जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण करें। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 40 दुर्वा गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी, कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो, पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे,